क्या होता है कि हर बार कुछ ना कुछ हमें बात करने का कुछ मौका चाहिए, है ना? कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है, कुछ ना कुछ ओकेजन चाहिए होता है। तो फॉर बीइंग अ टीचर बहुत सबसे सुनहरा अवसर होता है इस बार बोलना। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको कुछ एक छोटी सी स्टोरी सुनाने के लिए बस समझ लीजिए एक सेशन रखा हूँ। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा कि एक टीचर का जिंदगी में क्या रोल होता है और कोई एक इंसान सक्सेस कैसे मिलता है उसको, है ना? उसके पीछे क्या वजह होता है। कुछ लोग सक्सेस हो पाते हैं, कुछ लोग सक्सेस नहीं हो पाते, है ना? तो हम लोग चाहे अनचाहे मतलब जाने अनजाने में, है ना, कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए मेहनत करने के बाद भी कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाता, एंड कुछ लोग कम मेहनत करके भी सक्सेस मिल जाता है उन लोगों को। तो ये क्या वजह होता होगा, क्या डिफरेंस है दोनों में, जो सक्सेस हो पाते हैं और जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं? ऑल्दो सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट, सभी इंसान दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई अपना अपने लेवल पे एफर्ट लगाता है। तो आज के टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, है ना, आप सभी बच्चों को हमारा प्यार भरा स्नेह और आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं कि आप सब बच्चे अपने जिंदगी में अच्छे से है ना एक अच्छी मंजिल की तरफ कामयाब होते जाए, और हम्म। आपके जिंदगी का जो भी सपने हैं, जो भी अच्छे, जो जायज सपने हैं, जो सही चीज है जो आपके लाइफ के, है ना, आप उसको अचीव कर पाए और अपने माँ बाप के लिए प्राउड बन पाए, ताकि आपके माँ बाप जो है आपके बच्चों का एग्जाम्पल दे, अपने खुद के बच्चों को एग्जाम्पल दे, और वो आपके पेरेंट्स होने का खुद को, है ना, प्राउड फील करे, है ना, गौरवान्वित महसूस करे कि हाँ, मैं इस बच्चे का पिता हूँ, मैं इस बच्ची का पिता हूँ, मैं इनके माता हूँ, मैं इन बच्ची के माता हूँ। मतलब बेसिकली पेरेंट्स को खुद को प्राउड फील होना चाहिए आपके पेरेंट्स होने का। तो हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए बच्चों लाइफ में, है ना? तो इसके लिए टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हालांकि हमेशा हम लोगों का एज ए टीचर, सभी टीचर्स का दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ में है ना? जितने बच्चे हैं सब बच्चों के लिए हम लोगों की हमेशा दुआएं रहती है ना? लेकिन आज विशेष तौर पे आप सबको हमारी बहुत सारी अनेक अनेक शुभकामनाएं, दुआएं। जो बच्चे इस बार 12 दे दिए, मतलब जो इस बार 12 अपियर किए, और वो बच्चे डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपके कॉलेज लाइफ के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि आप अपने लाइफ के जो एक नया स्टेज में आप हैं, एक अलग थ्रेश होल्ड पे हैं, आप एक अलग सिचुएशन पे हैं, एक अलग मोड़ पे है, अलग टर्निंग कंडीशन पे हैं, तो अपना लाइफ को ऐसा मोड़ दीजिए, ऐसा रास्ता में डाइवर्ट कीजिए, ताकि आपके आने वाला जिंदगी संवर जाए, और आपसे जुड़े हर एक इंसान, जो भी इंसान आपकी जिंदगी में है ना, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, अड़ोस पड़ोस, है ना, रिलेटिव्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स जिसको आप जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, आपके आसपास के लोग जो जरूरतमंद लोग हैं, ठीक है? तो उन सारे लोगों का जिंदगी अच्छा हो जाए आपके वजह से। तो हमें ऐसा इंसान बनना है, ठीक है? आप एक सक्सेसफुल इंसान बनिए, है ना, दो टर्म से, एक एजुकेशन के टर्म से, है ना, डॉक्टर्स बनिए, इंजीनियर्स बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, बिजनेसमैन बनिए, है ना, ये इसको बोलते हैं, है ना, प्रोफेशनल सक्सेसफुल। बाय प्रोफेशन यू मस्ट बी सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, ताकि अपना जिंदगी आप जी पाए अच्छे से, है ना, खुशहाली के साथ जिंदगी जी पाए बेटा। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना जरूरी है ना? आप जिसका भी जो सपना है, किसी का डॉक्टर बनने का सपना है तो डॉक्टर बनिए, किसी का एंटरप्रेन्योर बनना है एंटरप्रेन्योर बनिए, इंजीनियर बनिए, किसी का सपना होगा कि मुझे कंपनी रन करना है, कंपनी ओपन करना है, किसी का बिजनेसमैन बनने का सपना होगा, किसी का रिसर्च में सपना होगा। जो भी आपका रेस्पेक्टिव सपना है उसको आप साकार कीजिए, उसको आप फुलफिल कीजिए, कंप्लीट कीजिए, है ना, उसको अचीव कीजिए। इसके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप बचपन से देखते हैं, सुनते भी हैं, आपको पता भी होगा कि हम लोग टीचर्स डे 5 है ना, 5 सितंबर को मनाते हैं हर साल। यस स्टूडेंट्स? हेलो बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। तो यस सर। देखिए, हाँ, सर। हम लोग जो है बेसिकली बचपन से हम भी आज देखो, हम भी किसी ना किसी किन्हीं ना किन्हीं इंसान के जो है विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। तो हमारे भी टीचर्स हैं, है ना? तो बेसिकली ये सेम चीज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है कि हम बचपन से टीचर्स डे मनाते आते हैं, टीचर्स को विश करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप देखें कि देखिए, सबसे पहली बात, एक कुछ डाटा डाटा के फॉर्म में, अगर हम बात करें कि वाई वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, है ना, तो आपको ये सब जवाब पता है। देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है? तो टीचर्स डे बेटा बेसिकली, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के डेट ऑफ बर्थ के इस पे उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है? और कई सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ टीचर को एक विश करना कि हैप्पी टीचर्स डे बोलना ही, और एक तो ठीक है, टेम्पोररी बेसिस पे हमें खुशी मिलता है कि हमारे बच्चे हमें विश कर रहे हैं, लेकिन हमें
खुशी और अच्छा ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब हर एक बच्चे, जितने बच्चे हमारे हमसे पढ़े हैं, हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, वो सारे बच्चे अपने जिंदगी के मुकाम में, जिंदगी के सफर में एक कामयाब मंजिल को हासिल करते हैं। जब आपको ये लक्ष्य मिल जाएगा, उस मंजिल आपको अचीव मिल जाएगा, ठीक है, तो उस दिन सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है। बीइंग अ टीचर वी फील प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स, है ना, व्हेन वी सी कि एक हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई, है ना, आईएएस है, कोई डीएसपी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओहदे पे, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जब हमारे बच्चे पहुंच जाते हैं, तो तब हमें एज ए टीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए आपसे मैं इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि आप लोग अपनी जिंदगी में, है ना, जैसे आज टीचर्स डे है, आपको एक अलग तरीके से इंटरेक्ट मैं कर रहा हूँ, है ना, एक अलग तरीके से मैं एक अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बात को जरूर समझे कि आपने मुझे विश जरूर किया, मुझे अच्छा लगा, है ना। हमारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हमारी बहुत सारी दुआएं जिंदगी भर मिलती रहेगी आपको, है ना, आपके बिना कहे हमें हमेशा, है ना, मिलते रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें खुशी तब मिलेगी, हम एक्चुअल में आपसे मैं खुश तब होऊंगा जब आप, जितने बच्चे हमें सुन रहे हैं अभी, सब बच्चे जब अपने अपने जो भी आपका डिजायर्ड होगा जिंदगी में कि हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आपके सपना होगा, जिस दिन आप वो बन जाइएगा ना, मुझे मालूम होगा कि हाँ मेरा ये बच्चा जो है किसी इस आईआईटी में है, कोई एनआईटी में है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बिजनेसमैन है, तो उस दिन मुझे जान के बहुत खुशी होगी। और हकीकत बता रहा हूँ, हमें इससे ज्यादा अपनी लाइफ में और कुछ खुशी नहीं है ना, इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकता अगर मैं एक अपने स्टूडेंट को एक सक्सेसफुल इंसान जैसे देखूं। तो स्टूडेंट्स आप लोग, है ना, इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, है ना, अपने मन में, अपने दिमाग में, है ना, अपने, है ना, दिल में ये चीज जरूर बैठाइए कि हमें कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव करना है, या कुछ ऐसा बनना है कि लोग मुझ जैसा बनना चाहे, लोगों के लिए हम एग्जाम्पल बन जाएं। इस तरह से आप बनिए, डेफिनेटली आप जो है हमारे लिए गर्व का जो है विषय बन जाएंगे, अपने पेरेंट्स के लिए, है ना, गर्व का विषय बन जाएंगे। आपके पेरेंट्स हमेशा, ना, मतलब हमेशा प्राउड फील करेंगे। इसलिए बच्चों, इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आज आप सब कुछ ना कुछ, है ना, प्रतिज्ञा करें अपने लाइफ में कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अपना एक अच्छा एक स्टूडेंट के फॉर्म में पढ़ाई लिखाई कर करके, है ना, और अच्छा एजुकेशन, हायर एजुकेशन कलेक्ट करके, ठीक है, ग्रहण कर करके हमें एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है ना, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, देखिए आप बहुत सारे श्लोक जो है आप बचपन से सुनते आते होंगे, है ना। ये श्लोक देखिए, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, है ना। एक श्लोक जो संस्कृत में लिखा गया है, इसका एक इंग्लिश जो लिरिक्स फॉर्म में भी आप अवेलेबल देखिए स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए सब बच्चे देखिए, सुनिए, इसको पढ़िए भी। प्यारे बच्चों, ये श्लोक आप बचपन से सुनते आते हैं, है ना कहीं हर एक स्पीच में सुनते हैं। अगर इस श्लोक का इस जो कोट्स एंड कोटेशन है संस्कृत में जो लिखा गया है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अगर इसका एक्चुअल मतलब अगर आप समझ जाए तो जिंदगी आपका 110%, है ना, बिना कोई डाउट्स के सक्सेसफुल होने वाला है। बिकॉज जो इंसान गुरु को, शिक्षक को, टीचर को 100% फॉलो करता है, तो वो इंसान बिल्कुल हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए सक्सेसफुल होता है, फेलियर होने का कोई चांस नहीं होता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक एग्जांपल सुनाऊंगा आपको, एक स्टोरी सुनाऊंगा। उससे पहले, सुनाने से पहले इसका मतलब आप देख लीजिए, ठीक है, कि ये उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जो गुरु होते हैं बेटा, गुरु इज, है ना, क्रिएचर, है ना, क्या होता है, गुरु इज क्रिएचर एंड गुरु इज ना प्रिजर्वर। जैसे ब्रह्मा विष्णु, ये सब जो संस्कृत के जो वर्ड्स हैं, इसका मतलब होता है, देखिए, है ना, गुरु देवा, जो गुरुदेव जिसको बोलते हैं, है ना, जैसे आप सुने होंगे संस्कृत में, है ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उसके बाद आचार्य देवो भव।
मतलब दुनिया में सबसे पहले जो है माता को माना जाता है, उसका फिर पिता को माना जाता है, उसके बाद जो तीसरे नंबर जो आता है आपके इस दुनिया में जो भी रिलेशन होता है, हर एक रिलेशन में सबसे ऊंचा, जो सबसे अव्वल, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो माना जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो गुरु का होता है ना, शिक्षक का होता है, एक टीचर का होता है, एक आचार्य का होता है, एक उस्ताद का होता है, जो आपके जिंदगी को बनाते हैं, है ना। तो अगर उनका जो भी है ना, कैसे भी शिक्षक हो, है ना, अच्छे बुरे, कोई अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है, जिस भी तरीके से आपके लाइफ में वो इंटरफेयर किए हैं, जिस भी लाइफ से आपसे जुड़े हैं, आपकी जिंदगी में जुड़े हैं, अगर उसके कहे हुए बातों को अगर 100% यकीन करके आप फॉलो करते हैं, तो आपकी जिंदगी 100% बनता है हमारे स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं आपको एक है ना छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बस वो मेनली वही स्टोरी है हमारा। एक हमारे स्टूडेंट जो है, एक स्टोरी है ना, वो एक स्टोरी बेटा किसी एक समझ लीजिए एक है ना कोई एक राजा के है ना जो लाडली होती है, राजा की जो बेटी होती है ना, उसकी कहानी है ना। उसकी कहानी आइए सुनते हैं हम लोग, है ना। राजा की जो बेटी है, उसकी जो कहानी है, वो कहानी बिल्कुल मार्मिक है, और इतना अच्छा कहानी है कि आप अगर आप पूरा अगर सुनेंगे, ठीक है, आप अच्छे से सुनेंगे और इसको समझेंगे हकीकत में कि गुरु का क्या रोल होता है हमारे स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आएगा कि चाहे वो गुरु कितने भी है ना, कितने भी स्ट्रिक्ट हो, कैसे भी गुरु हो, किसी भी तरीके से आपकी जिंदगी में जुड़े हैं, तो उसको उनको अगर आप कहे हुए बातों को फॉलो करेंगे, तो यकीन मानिए आपका जिंदगी हमेशा और हमेशा के लिए सफल होने वाली है हमारे स्टूडेंट्स। आइए, तो वो जो इंसान, जिस इंसान की हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक बड़े राजा की बेटी होती है और उनका नाम होता है वैराग्यवती। बेसिकली हम लोग जी हाँ बात कर रहे हैं एक वैराग्यवती की कहानी, जिंदगी की कहानी। वो बेसिकली वो एक, आप जानते होंगे श्री कृष्ण जी का नाम सुने होंगे, वो कृष्ण जी का भक्त होती है, वो हमेशा एक मंदिर में आके पूजा पाठ करती है। एक दिन वो पूजा पाठ कर रहे थे, कृष्ण भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे, तो उसी जिस बिल्डिंग में, जो पूजा हो रही थी, उसी बिल्डिंग के आसपास के किसी दूसरे बिल्डिंग में एक चोर रहता था। प्यारे बच्चों, वो चोर क्या है ना, वो हमेशा वो इस ताक में था, इस फिराक में था कि हमें उस मंदिर की जो भी दान की आए हुए चीजें हैं, जो भी उसके जेवर हैं, जो भी उसमें पैसे धन जो है ना दान किए जाते हैं, उसको चोरी करने का प्लान बन रहा था। तो एक दिन वो देखा कि अंदर ना अकेले में वो देखा कि वो जो महिला है ना वैराग्यवती, वो जो पूजा कर रही है, उसको लगा कि इसको ये बहुत भक्ति है, इसके अंदर कृष्ण का बहुत भक्ति है, तो इसको बेवकूफ बना के हम जरूर लूट सकते हैं। तो वो इंसान, वो जो चोर इंसान था, वो एक एक किसी साधु के रूप में आया। बच्चों, वो जो चोर था वो किसी साधु के रूप में उसको ठगने के लिए आया, और वो क्या किया, उस जो महिला वो जो पूजा कर रही थी, जो कृष्ण के जो भक्ति कर रही थी, उसको आके बोला। वो जैसे वो क्या हुआ, जब आ रहे थे ना, जब जो वो एक समझ लीजिए कि साधु के जो वेश में जो आ रहे थे ना, तो उसको देखते ही वो चौंक गई और बोली, है ना, उसे प्रणाम की, है ना। वो जो वैराग्यवती थी वो प्रणाम की, और प्रणाम करने के बाद वो उसने उनसे जल के लिए पूछा गया। उन्होंने पूछा कि आप जल पिएंगे? तो जो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने बोला कि हाँ जरूर जल पिएंगे। जब वो महिला, जब वो भक्त जो है, जो वैराग्यवती, जब जल लेके आई, तो वो जल ग्रहण करने से मना किया। वो साधु, जो साधु के रूप में आए थे, एक्चुअल में वो चोर था। जब वो मना किए तो उनसे वजह पूछा कि आप क्यों नहीं पिएंगे? तो उनसे ये पूछा कि आप कभी अब किन्हीं से दीक्षा प्राप्त किए क्या नहीं किए? तो वो जो महिला है, वो वैराग्यवती है, उन्होंने बोला जी नहीं, मैं आज तक किन्हीं से दीक्षा प्राप्त नहीं किया हूँ। तो उन्होंने फिर वापस, जब वो जाने लगे, वो चोर है ना, वो उनका एक तरह का चाल था। जब वो जाने लगे वापस, तो उस टाइम में फिर जो है वो महिला, वो वैराग्यवती उनसे पूछती है कि आप अगर आप बिना बिना दीक्षा लिए, बिना दीक्षा प्राप्त किए इंसान से अगर आप जल नहीं पी सकते हैं, तो आप भी मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप भी साधु हैं, है ना, और फिर वापस से मैं आपको जल दूंगी, तो आप जल ग्रहण कर लीजिएगा, आप पानी पी लीजिएगा। तो वो साधु ने उनको बोला कि हम दीक्षा ऐसे नहीं देते हैं, आपको इसके लिए मेरे साथ चलना होगा। तो वो महिला, एक होता है ना कि एक पूरे भक्ति के साथ होती है ना, कृष्ण का भक्त होती है, तो वो तैयार हो गई उस दीक्षा ग्रहण करने के लिए। उन्होंने बोला कि आपको जंगल जाना पड़ेगा, मेरे साथ जंगल जाना पड़ेगा। तो वो वैराग्यवती जंगल जाने को तैयार हो जाती है। और प्यारे बच्चों, इसी वक्त, क्योंकि वो चोर के रूप में, वो जो चोर था किसी साधु के रूप में आया था, उसके मन में चोरी करने का था। उन्होंने उस वैराग्यवती को बोला कि आपके घर में जितने भी गहने हैं, जितने भी जवाहरात आपके जानकारी में, वो सारा जवाहरात, हीरे, सब चीज ले लीजिए। तो वो वैराग्यवती ऐसा ही करती है ना, और वो पूरे हीरे जवाहरात, पूरे धन, जितने भी सोने चांदी है, सबको लेकर के जंगल जाती है उस साधु रूपी चोर के साथ। साधु के रूप में जो चोर बन गए, चोर जो है साधु के रूप में आए थे, उनके साथ वो जंगल जाती है। वो क्या करते हैं, जाकर के उस वैराग्यवती को एक किसी पेड़ से
उस वैराग्यवती उस महिला को बांध देती है, रस्सी से बांध देती है, और उसके सारे जवाहरात जितने भी हीरे जो भी धन दौलत लेके गए थे उसको ले रख लेते हैं वो इंसान, जो चोर के रूप में उसका मन का मकसद पूरा हो गया। और वो इंसान, वो साधु रूपी चोर उस वैराग्यवती को बोलते हैं कि मैं 7 दिन में वापस आऊंगा, तो 7 दिन तक आपको तुम्हें इसी इसी पेड़ में जैसे मैं बांध के रखा हूं इसी में बंधे रहना है, तुम्हें ये बंधन खोलना नहीं है। तो एक होता है ना कि भक्ति, एक फुल डिवोशन, ट्रू डिवोशन, तो वो वैराग्यवती वैसे ही करती है। वो कुछ भी चुपचाप अपना जिस तरह से कंडीशन में बांध के वो इंसान साधु रूपी चोर चले गए, वो वैसे ही रहती है। शाम तक जब राजा अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते घर पे, उसके बेटी वापस जब नहीं आती है तो वो राजा एज ए पिता परेशान होता है कि हमारा बेटी मंदिर गई थी अब तक वापस क्यों नहीं आई। तो वो पूरे शहर में ढूंढते हैं, पूरे शहर में, क्योंकि वो शहर में थी नहीं तो उनको मिली नहीं। अगले दिन पूरे राजा प्रजा में पूरे तहलका मच गया और हल्ला हो गया। तो राजा खुद घोड़सवार होकर के जंगल की तरफ ढूंढने निकला। जब वो ढूंढते ढूंढते अपनी बेटी के पास पहुंचता है तो अपनी बेटी को देख करके बहुत अफसोस और आश्चर्य के साथ पूछता है कि बेटी तुम्हें यहाँ कौन लेके आया। तो वो जो महिला है, वो जो वैराग्यवती है, वो अपने पिता को प्रणाम करती है और बोलती है कि मुझे मेरे यहाँ गुरु मेरे दीक्षा देने के लिए, मुझे दीक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, और वही गुरु जो हमें इस पेड़ से बांध के चले गए। तो उसके जो पिता हैं, जो राजा जो पिता हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा गुरु, ऐसा शिक्षक कोई ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई भी टीचर नहीं हो सकता, ऐसा कोई आचार्य नहीं हो सकता जो अपने स्टूडेंट को, अपने है ना, अपने जो भी अनुयायी को, अपने जो भी विद्यार्थी को किसी इस तरह का सजा दे, मतलब इस तरह का पेड़ में बांध के है ना चले जाए, ऐसा कोई नहीं हो सकता। इस तरह का ये धोखा है। वो आपको हकीकत में वो आपके गुरु नहीं थे, वो आपके साथ छल कपट किए, आपको धोखाधड़ी करके चले गए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, इस वैराग्यवती की कहानी क्यों फेमस है, ये क्यों मार्मिक है। क्योंकि वो वैराग्यवती बोलती है कि नहीं पिता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और जैसा कि मेरे गुरु ने, वो मेरे लिए गुरु है, मैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए मैं इस जंगल आई थी उनके साथ। तो जैसा उन्होंने मुझे आदेश दिए हैं कि 7 दिन तक इस बंधन को खोलना नहीं है, तो आप मुझे प्लीज नहीं खोल सकते हैं और आप चले जाइए, मैं वापस चले आऊंगी। तो ऐसा ही करते हुए उसके पिता जो है समझाने की कोशिश जरूर करते हैं कि नहीं बेटा, ये वो गलत इंसान है, वो आपको धोखाधड़ी करके आपके पूरे है ना दौलत लूट के चले गए और वो हकीकत में गुरु नहीं है। तो जब राजा जो है वापस चले जाता है उदास होकर के, तो वो राजा जाने के बाद पूरे पूरे आसपास के माहौल में पूरा एकदम क्या होता है कि पूरा माहौल ये मतलब पूरे ये बात फैल जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर जो कृष्ण के जो मंदिर से है ना नारद जी आते हैं, खुद स्वयं नारद जी उनके पास पहुंचते हैं, उनको ना बंधन से जो बंधन बंधा हुआ है उसको खोलने के लिए आते हैं। तो वापस से उनको प्रणाम करती है ना, और वो बोलती है कि मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप मुझे ऐसा नहीं कर सकते, मेरे गुरु, मेरे आचार्य जो मुझे दीक्षा देने के लिए यहाँ लेके आए थे जंगल में, वो बांध के गए हैं, और उन्होंने मुझे 7 दिन तक का वचन दिए है कि 7 दिन तक आपको इस बंधन से ही बंधा होना है, आपको ये बंधन खोलने की कोशिश भी नहीं करना है। तो नारद जी बोलते हैं कि क्या महिला, क्या वैराग्यवती तुम मुझे नहीं पहचानती? तो बोलते हैं कि हाँ मैं पहचानती हूँ, आप नारद के है ना, नारद के ये है, ठीक है, तो आप जो है इसलिए आपको मैं प्रणाम करती हूँ, वापस से मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन आप इस बंधन को नहीं खोल सकते। तो वापस से वो नारद जो है समझाने की कोशिश करते हैं। नारद जी जो है वो समझने जब बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है। तो वो वापस से वो नारद जो है अपना श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वो नारायण नारायण करते करते वापस से आते हैं मंदिर और पूरे कहानी सुनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर कुछ दिन के बाद 1 से 2 दिन हो गया, 2 से 3 दिन हो गया, फिर वापस से श्री कृष्ण खुद प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद फिर से वहां आते हैं। वहां आने के बाद फिर उसी महिला, उसी वैराग्यवती के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हें ऐसा शिक्षक कहाँ होता है, ऐसा कौन गुरु है जो अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को, अपने चेला को इस तरह से दरख्त में बांध के रख सकता है इतने दिनों के लिए, वो भी जंगल में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ मेरे एक है ना शिक्षक हैं जो मुझे दीक्षा देने के लिए यहाँ आए थे, वो मुझे बांध के गए हैं, वो मुझे वचन दिए हैं 7 दिन तक इस बंधन को नहीं खोलने का। तो बोला नहीं, ये झूठ है, ये गलत है, तुम्हें पता तो है मैं कौन हूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ आप श्री कृष्ण हैं, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका बहुत ही अच्छा भक्त हूँ, है ना, मैं आपसे आपका बहुत दिल से भक्ति करती हूँ, लेकिन आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद जरूर दे सकते हैं, लेकिन इस बंधन को नहीं खोलिए, क्योंकि ये बंधन हमारे गुरु के दिए हुए बंधन है, हमारे जो आचार्य जो वो बंधन दे गए हैं। लेकिन वो भी वापस से श्री कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो भी तुम्हें ठग के गए, वो है ना, वो कोई झूठ का इंसान है, क्योंकि एक गुरु अपने बच्चों के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकता।
तो जब वो नहीं मानती है तो वो श्री कृष्ण जी जो है नारायण को, नारद मुनि को फिर से वापस से आज्ञा देते हैं कि जाओ उस इंसान को ढूंढ के लाओ जो उसके टीचर है। तो वो एक्चुअल में तो वो चोर होता है, साधु रूपी चोर है। तो है ना, जब ढूंढते 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 जब वो कई जगह किसी कंडीशन में मिले माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना वो चोर थे एक्चुअल में, तो है ना, तो चोरी का प्लान कर रहे थे, उसी चोरी का प्लान करते करते पकड़ा गया। ठीक है, वापस से उनको लेके आया तो वो बेचारा जो चोर था उनको बोला कि आज श्री कृष्ण जी जो है आपने वैरागवती को जो है आपने बांध के रख दिया है, वहां पे श्री कृष्ण जी वहीं मौजूद है, वहां प्रकट हुए हैं और आपको वहां चलना है और उसको वचन को ये करके आपको उसका जो बंधन को खोलना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो नारायण के साथ वो जो साधु रूपी जो चोर है वो आते हैं, आकर के ना बहुत ही मतलब समझ लीजिए मार्मिक तरीके से सर झुकाए, शर्म बहुत शर्म के साथ उसके बंधन को खोलते हैं, क्योंकि वो बेचारे जो ठग, वो तो वैरागवती जो है एक शिक्षक का जो दिए हुए वचन को वो पूरा कर रही थी, लेकिन वो जो शिक्षक के रूप में, साधु के रूप में जो चोर था है ना, वो बेचारा खुद शर्मा गया। जब वो बंधन को खोलती है, ये जब जो चोर है, साधु रूपी जो चोर है, जब बंधन को खोलता है तो वो वैरागवती, आप सोचते होंगे वैरागवती जब बंधन से खुलने के बाद जो श्री कृष्ण का भक्ति है उसको प्रणाम करना चाहिए, वो उनको प्रणाम नहीं करते हैं, वो उस साधु रूपी चोर को प्रणाम करते हैं, उनको वो शिक्षक मानते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो साधु रूपी चोर थे, उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद वही बोलते हैं कि अगर आप नहीं होते तो मैं जिनका भक्ति कर रही थी इतना दिन से मंदिर में आकर के, उनकी जो भक्ति कर रहे थे, इतने सालों से भक्ति कर रहे थे, वो नारायण का दर्शन हो गया, साक्षात मुझे दर्शन हो गया और श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। तो ये एक्चुअल भक्ति होती है। ये गुरु का, अगर आप कहे बात को मानेंगे ना किसी तरीके से आपको बहुत सारी ये जो उपलक्ष्य, बहुत सारी जो है सक्सेस लाइफ में मिल जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो वह वैराग्यवती के लिए समझिए क्या हुआ, वो जिंदगी भर भक्तियां करती रह जाती, लेकिन अगर वो इंसान साधु रूपी चोर, शिक्षक रूपी चोर अगर नहीं आते वो इनकी लाइफ में, उसको उस जंगल में नहीं बांधते तो उनका दर्शन नहीं हो पाता, लेकिन उसी गुरु के वजह से दर्शन हो पाता है। इसलिए आप सुने होंगे कि एक कोटेशन है संस्कृत में कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। क्या मतलब हुआ कि कितने भी लोगों का भक्ति करें, कितने भी लोगों का पूजा पाठना करें, कितने भी आप मेहनत करें, ठीक है, तो उनका दर्शन नहीं हो पाता, लेकिन एक गुरु ही एक ऐसा इंसान होता है जिंदगी में जो आपको कई सारे रास्तों तक लेके जा सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने जो गुरु के कहे हुए बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा, जिंदगी में हमेशा आपको सक्सेस मिलने वाली है। और कहीं पर भी गलत रास्ते में अगर आप जाने वाले हैं या जाने वाले होते हैं, अपने गुरु को जरूर याद कीजिएगा कि उनके जो भी आइडियोलॉजी है, गुरु के, आपके टीचर्स के बताए हुए रास्ते जो भी हैं, जो भी आपको गाइडलाइंस मिला है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उनको फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली आपका जिंदगी, आपका जो लाइफ है एकदम 100% प्योरिटी के साथ सक्सेस होगा, एंजॉय के साथ सक्सेसफुल लाइफ मिलेगा, सोशल भी और प्रोफेशनल भी। स्टूडेंट्स, आपको, मुझे लगता है कि ये पूरा मैसेज आपको समझ में आया होगा। इसलिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल, है ना, फॉर योर पेरेंट्स, बिकॉज आपके सबसे पहले जो टीचर होते हैं आपके माँ बाप होते हैं। आपको बोलना कौन सिखाया? आपके माँ बाप। आपको चलना कौन सिखाया? आपके माँ बाप। तो टीचर का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, टीचर का मतलब वो होता है जो आपको जिंदगी में कुछ भी सिखाते हैं। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स एंड ऑलवेज फॉलो देम। एंड जिंदगी के अंधेरे में, जिंदगी के गलत रास्ते में कहीं पर भी आप आगे बढ़ने वाले होते हैं, उस मोमेंट पे अपने माँ बाप को याद कीजिए, अपने टीचर्स को याद कीजिए। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके साथ आशीर्वाद के साथ साक्षात प्रकट जरूर होंगे और आपको एक सही रास्ते में चलने के लिए मजबूर करेंगे। और आप सही रास्ते में चलेंगे तो आपकी जिंदगी हर तरह से सक्सेसफुल होगी, कामयाबी होगी। स्टूडेंट्स, मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, सब क्लियर है। यस सर। हाँ, सो आई होप इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जो है सिर्फ श्लोक को सिर्फ सुनना नहीं होता है, श्लोक को समझना भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए और जिंदगी के मुकाम पे हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो हमें बहुत खुशी होगी कि मुझे कहने में अच्छा लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ ये स्टूडेंट, जैसे आज मैं बहुत सारे बच्चों का नाम लेता हूँ, कोई MGM कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, कोई NIT में पढ़ाई कर रहा है, कोई IIT में पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे अच्छा लगता है सुनने में, ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है हमारे स्टूडेंट्स। इसलिए सभी बच्चे अपने जिंदगी में किसी भी कंडीशन में अगर आप जूझ रहे हैं, किसी भी कंडीशन पे आप है ना फंसे हुए हैं, आप बताए हुए अपने टीचर्स के द्वारा बताए हुए, है ना, जो आदेश है उनको पालन कीजिए दिल से। जैसे मैं आपको आज एक समझ लीजिए एक आदेश के रूप में बता रहा हूँ कि आप ईमानदारी से सिर्फ पढ़ते चलिए,
इधर उधर के रास्ते में मत भटकिए। अगर आप हकीकत में अगर गुरु को, जैसे मैंने अभी वैराग्यवती का कहानी सुनाया कि वैराग्यवती अपने उस टीचर का, जो एक्चुअल में टीचर नहीं थे उनका, वो उनको ठगने के लिए आए थे, लेकिन है ना, उस टीचर का भी बात मान करके, जो एक जिसका भक्ति कर रहे थे सालों 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 से, वो उनको देख नहीं पा रहे थे और उन्हीं के वजह से उनका दर्शन हो गया, साक्षात दर्शन हो गया। तो अगर वो टीचर, मैं बात कर रहा हूँ आपके, हम जैसे टीचर की जो आपके लिए हर दिन मेहनत करते हैं, आपके लिए बहुत सोचते हैं, आपके लिए हमेशा सोचते रहते हैं, जब इतना मेहनत करने वाले टीचर्स आपको बोलते हैं कि नहीं बेटा आप जिंदगी में आगे बढ़िए, तो जब उनके लिए वो कहानी हो सकती है, तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है आपके लिए भी ऐसी कहानी हो सकती है कि आप चांद पर जरूर पहुंच पाएंगे। आप चांद तक जरूर पहुंच पाएंगे, ईमानदारी के रास्ते पे चल करके, इज्जत के रास्ते पे चल करके, ना जायज रास्ते में चल करके, है ना, कामयाब जरूर बनेंगे और जिंदगी में जो भी आपके सपने हैं वो जरूर साकार होंगे। सो एट द लास्ट वंस अगेन बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स, है ना, आशीर्वाद, आप जिंदगी में सक्सेस हो, कामयाब हो और हम सभी टीचर का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Happy Teachers Day. हाँ, Happy Teachers Day. थैंक यू सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, Thank you, sir. हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू, Happy Teachers Day. Happy Teachers Day, sir. Thank you. थैंक यू।